नमस्ते। आज आहत हूँ और गुस्सा, नाराज़गी दोनों चीज़ें हैं और दोनों ही भावों को व्यक्त करने के लिए हो सकता है मुझे सही शब्द ना मिलें, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। पिछले वीडियो में हमने बॉयज़ लॉकर रूम कंट्रोवर्सी की बात की थी। हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद खबर आई कि उनमें से एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। मानव नाम था उसका। चुप में इसलिए थी, आत्महत्या की खबर तो कल ही आ गई थी, चुप में इसलिए थी क्योंकि सेल्फ प्रोक्लेम्ड जानकार लोग आकर बता जाते हैं नहीं नहीं ये उससे रिलेटेड नहीं है, फेक न्यूज़ मत फैलाइए। तो मैं जब सब पढ़ लेती हूँ तब फिर मैं आकर बात करती हूँ। तो मैंने सब जगह पढ़ लिया है। उसके परिवार के एक सदस्य का फेसबुक नोट भी पढ़ लिया है, शायद उसकी बहन ने लिखा है। उसको पढ़ना अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और क्या क्या बोले हम, मतलब हम इस यहाँ तक आ गए कि बच्चे ने सुइसाइड कर लिया। अब आप कहेंगे कि वो बच्चा कैसे था, वो बच्चा ही था, क्योंकि उस जगह पर आप किसी लड़की को रखिए, देखिए आपकी कितनी भावनाएं उमड़ करके आती हैं। मतलब उस एक अगर उस फेसबुक नोट पर हम जाएं तो वो बोल रही है लड़की कि मेरे भाई ने कुछ 2-3 साल पहले की बात है, ये तब हुआ होगा, शायद इसने संभाल के रख लिए या क्रिएट किए। हम और आप जो लोग महिलाओं वाले केसेस से गुजर चुके हैं, फेक केसेस से गुजर चुके हैं, हम जानते हैं कि किसी महिला के लिए कितना आसान होता है झूठ बोलकर किसी लड़के की, किसी पुरुष की, उसके पूरे परिवार की मान मर्यादा को ताक पे रखना। मुझे अभी तक फेसबुक पर जो मेरे विरोधी लोग हैं, जो वो मूर्ख लोग हैं, वो आकर बोल जाते हैं कि अरे कुछ तो किया होगा। तो अब आप क्या ही कहोगे कि वो बच्चा था, उसको तो संभालना भी नहीं आया होगा कि कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या कहूँ मैं दुनिया को। और आपने मतलब किसी को रेपिस्ट बोल दिया तो वो रेपिस्ट। ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम लोग? आप लोग कौन हैं ये फैसला करने वाले? और अगर आप ही फैसला कर रहे हैं तो फिर ये कोर्ट्स को, कानून, कचहरी, अदालतें, किताबें जला दीजिए। यहाँ तो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जो हेड हैं स्वाति मालीवाल, वो इतनी तेजी से काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए जा रही हैं। इनकी आंखें लड़कियों के स्क्रीनशॉट जो मैंने इतने सारे शेयर किए उन पे बंद, उस पे कुछ नहीं बोली हैं। लेकिन यहाँ इतनी तेजी से दौड़ रही थी, ऐसा लग रहा था उस बच्चे को बिल्कुल कटघरे में कि पकड़ना है इनको, और इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। आप उन बच्चों के बारे में कुछ भी कह सकती हैं, मगर वो जो लेडी अभी शाहीन बाग वाली है सफूरा, उसके बारे में कुछ बोल दिया तो इनको बहुत कष्ट हो गया कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया गया। ये लोग, ठीक है आप एक वुमन कमीशन बना के बैठे हुए, तो क्या आप लोगों में इंसानियत भी खत्म हो गई है? आप लोगों में बच्चों के प्रति जो एक सद्भावना होनी चाहिए, एक जो कंपैशन होना चाहिए, एक जो उनको समझने का मादा होना चाहिए, वो भी खत्म हो गया। इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है आप, माँ के बराबर की एज की हैं आप। आपको समझना चाहिए कि वो लोग टीनेजर बच्चे थे। क्या आपने दोनों तरफ की स्टोरी जान ली? क्या आपने जानने की कोशिश करी कि उसमें कितने स्क्रीनशॉट सही थे, कितने गलत थे? एक तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह पर हो गई है जहां पर सभी लोग जज हैं, सभी लोग इन्वेस्टिगेटर हैं, सभी लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। सब अपनी राय देंगे। आपको आइडिया है किसी के बारे में या नहीं है, आप अपनी राय देने के लिए बैठ गए। 4 लड़कियां बैठकर बेवकूफ़ी की बातें करके चली जाएंगी कि ये रेपिस्ट है। कैसे पता आपको रेपिस्ट है? मन में आपने सोच लिया रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है। उसके मरने के बाद भी किसी का कमेंट मैंने देखा था, ही डिजर्व्ड इट। इफ ही डिजर्व्ड इट, एवरीवन डिजर्व्ड इट। क्योंकि ना तुम लोगों को मालूम नहीं है कि जब तुम लोगों के ऊपर आएगा तब कैसा लगेगा। फिर एक जना होता है और बाकी पूरी सोशल मीडिया में सब भगवान राम बन के खड़े हो जाते हैं कि हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं आज तक। आप लोग हैं कौन? किसने दिया आपको भाई ये आपके हाथ में ये अधिकार? किसने दिया कि आप किसी को भी क्रिमिनल बना दोगे? मतलब ये ड्रामा मैं कई दिनों से देख रही हूँ। और लड़कियों के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि लड़कियों की शिकायतें हम लोग भी करते हैं कि फला लड़की ने गाली दी, इसने इसका ये स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं होता। इन लोग की आंखें बंद हो जाती हैं, अचानक से सूरदास बन जाते हैं ये लोग। जैसे ही किसी लड़के का एक स्क्रीनशॉट आया, और स्क्रीनशॉट आता जरूर है, कुछ भी गुप्त नहीं रह गया है इंटरनेट की दुनिया में, इन लोग एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। इनके अंदर से कौन सा कीड़ा काटना शुरू होता है कि नहीं बस अब इस लड़के के प्रति हमें जो है एकदम एक कैंपेन चलाना है। क्यों चलाना है? कौन है आप लोग? और इनमें वो आदमी भी होते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कल को आपके ऊपर भी ये सेम चीज हो सकती है। सोशल मीडिया में जब आपके ऊपर हमला होता है तो बहुत 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 ज्यादा आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है, मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है उसको फेस करने के लिए। मेरे साथ हुआ है, मैं जानती हूँ, बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है। अभी भी कमेंट बॉक्स में कुछ लोग मूर्खता की चीजें लिख कर जाएंगे। इग्नोर मारना, पढ़कर भी इग्नोर मारना बहुत बड़ी चीज है।
वो लड़का 17 साल का था मेरे ख्याल से, सिर्फ 17 साल का। मुझे नहीं पता उसने क्या सोचा, उसको कितनी हेल्प, मुझे तो लगता नहीं है देयर इज लिटिल हेल्प अवेलेबल टू बॉयज। मेरी अभी एक लड़की से बात हो रही थी, स्कूल कॉलेज की ही लड़की होगी, जो उसने मेरी तरह रैशनल बात की थी कि भाई हाँ दोनों तरफ का देखना चाहिए। वो यही कह रही थी कि मैम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प दोज बॉयज, क्योंकि यही फ्रस्ट्रेटेड लड़के कुछ क्राइम कर जाएंगे। इसने तो आत्महत्या कर ली, मगर कुछ कुंठाएं जब भर जाती हैं और फिर क्राइम करते हैं तो फिर आप लोग हैंग द रेपिस्ट। कौन सा कुचक्र चला रहे हैं आप, जिस कुचक्र में हमारे बच्चे फंस के मर रहे हैं या तो क्रिमिनल बन रहे हैं? आप बना रहे हैं, सोसाइटी